डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस सेट 9 लेके आई हूँ। इस सेट में मैंने फैट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने स्टूडेंट आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछे थे। पहले उनके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या है? तो ये यूरिया। प्रोटीन का पाचन आहार नाल के किन स्थानों पर होता है? तो ये आमाशय, पक्वाशय और शीर्षांत, इसी को हम इलियम कहते हैं। आमाशय में प्रोटीन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो ये अम्लीय माध्यम में होता है। प्रोटीन पाचक में सहायक रस कौन से हैं? तो ये है रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा क्राइमोट्रिप्सिन। पचे हुए प्रोटीन का अभिशोषण छोटी आंत में कितने प्रतिशत तक हो जाता है? तो ये हो जाता है 60% तक, और 11% आमाशय में होता है और बचा हुआ 28% बड़ी आंत में होता है। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम लोग वसा के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि वसा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, तो वसा एक कार्बनिक यौगिक है। वसा व लिपिड का संगठन कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन तत्व काफ़ी कम मात्रा में संयुक्त होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:3 से 1:7 के बीच में होता है। वसा के इसी गुण के कारण इसमें ऊर्जा देने की शक्ति अधिक होती है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। वसा चर्बी युक्त अम्ल व ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है ट्राइग्लिसराइड। पाचन क्रिया के बाद वसा टूटकर 1 अणु ग्लिसरॉल तथा 3 अणु वसा अम्ल देता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसके 4 ऑप्शन देखिए। लिपिड एक प्रकार के एस्टर्स होते हैं। लिपिड ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल के संयोग से बनते हैं। पाचन के बाद लिपिड का विखंडन ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल में होता है। और डी है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। लिपिड नाम किन पदार्थों के लिए दिया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन देखिए। वसाम्ल, वसा तेल, स्टीरॉल और उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। फास्फोलिपिड को भी हमें इसी के अंतर्गत जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा और तेल में क्या अंतर है? इसके 4 ऑप्शन देखिए। वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर ठोस रहती है। तेल 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तरल रहता है। वसा व तेल में कोई अंतर नहीं है। उपरोक्त और ए और बी दोनों सही हैं। तो राइट आंसर है इसका डी, क्योंकि वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस रहती है और तेल 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तरल रहता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल में कौन सी वसा होती है? तो तेल में होती है असंतृप्त वसा। और घी होता है जो, या मक्खन होता है, उसमें कौन सा होता है? उसमें संतृप्त वसा होती है। वसा कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संतृप्त वसा सामान्य ताप पर कैसे होते हैं? ये ठोस होते हैं। वसा किन पदार्थों में घुलनशील होती है? तो इसके 4 ऑप्शन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। वसा को अधिक ताप पर रखने से कौन सा हानिकारक पदार्थ उत्पन्न हो जाता है? तो ये एक्रोलिन गैस होती है जो उत्पन्न हो जाती है जब हम बहुत देर तक वसा को गर्म करते हैं, जिसमें उसमें धुआं उत्पन्न होने लगता है। तो क्या होता है, जो धुआं होता है वो एक्रोलिन गैस होती है, जो कि बहुत ही हानिकारक होती है स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एल्डिहाइड और कीटोन्स बनने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग रेंसिडिटी। पानी के साथ फेंटने पर वसा अति सूक्ष्म कणों के रूप में द्रव पर तैरने लगती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम पायसीकरण कहते हैं। क्षारीय पदार्थों के साथ मिलकर वसा साबुन के समान एक चिकना पदार्थ बनाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम साबुनीकरण कहते हैं। वसा में कार्बोज की अपेक्षा कितने गुना अधिक शक्ति प्राप्त होती है? तो ये 2.5 गुना अधिक शक्ति प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि वसा में नाइट्रोजन तत्व नहीं पाया जाता है, ऑक्सीजन भी कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वसा में कार्बोज की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवश्यक वसी अम्ल है? कौन से हैं? देखिए, लिनोलिक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक। तो ये तीनों राइट ऑप्शन है। इसके उपरोक्त सभी हैं ये जो कि आवश्यक वसी अम्ल है। आवश्यक वसी अम्लों की आवश्यकता होती है, ये हमारे शरीर की वृद्धि में विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पतीय तेल अच्छे स्रोत हैं, किसके हैं? ये है पॉली असंतृप्त वसी अम्लों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMI एक व्यक्ति के बारे में क्या बताता है? इसके 4 ऑप्शन देखिए, ऊंचाई, मोटापा, व्यक्तित्व, रक्तचाप। तो राइट आंसर है इसका मोटापा। BMI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है बॉडी मास इंडेक्स। BMI शरीर की लंबाई के आधार पर वजन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसको फ्राइनोडर्मा कहते हैं। और इसकी कमी से और ये एक्जिमा भी हो जाता है, डर्मेटाइटिस भी हो जाती है वसा की कमी से। ओके, वसा की अधिकता से कौन सा हो जाता है? ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है। वसा की मात्रा किन स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? तो ये है कुपोषण में। ब्यूटारिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये मक्खन में पाया जाता है। मक्खन में जो एक अलग सी स्मेल आती है, थोड़ा खट्टापन लिए होती है, वो किस अम्ल के कारण होती है? ये ब्यूटारिक अम्ल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक वसी अम्ल किन विटामिनों के अवशोषण में सहायक होते हैं? तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनके अवशोषण में सहायक होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो यह है A, D, E, K। निम्न में से वसा का सांद्र स्रोत नहीं है? तो ये गेहूं, घी, तेल, मक्खन। तो राइट आंसर है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा के अधिक समय तक रखने से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कीटोन्स कहते हैं। वसा प्राप्ति के स्रोत कितने हैं? तो ये हैं 2 स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पशुजन्य स्रोत और दूसरा है वनस्पतिक स्रोत। पशुजन्य स्रोत कौन कौन से हैं? उसमें किन पदार्थों से पाया जाता है? जैसे दूध है, दूध से बने उत्पाद, मांस, मुर्गी के अंडे, अंडे का जर्दा इत्यादि। और वनस्पतिक स्रोत हैं अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, बिनौला आदि के बीजों से, एवं जो सूखे मेवे हैं इसके अतिरिक्त अनाज एवं सोयाबीन से भी फैट की प्राप्ति होती है। जानवरों के दूध में वसा किस रूप में रहती है? तो ये पायसीकृत रूप में रहती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? 4 ऑप्शन देखिए, कैल्शियम, आवश्यक वसी अम्ल, विटामिन, प्रोटीन। राइट आंसर है आवश्यक वसी अम्ल। ओके स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आऊँगी फैट से रिलेटेड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ही समाप्त कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।